करना चाहूंगा कि आखिरकार ये जो आपने वक्तव्य दिया था, इसके पीछे की मंशा थी क्या? आपने ऐसा क्यों बोला? और वो 7 दरोगा कौन है जिनको गड्ढे में दबा के आप यहां तक पहुंचे? देखिए, पहले उपाध्याय जी, मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आप पहले भी हमारा इंटरव्यू कर चुके हैं और हिंदी खबर पहले भी हमारे सही बातों को पहुंचाता रहा। लेकिन ये जो आपने अभी लोगों ने हमारे बयान को दिखाया, लेकिन ठीक है, जो आरोपी है, जिसको उन्होंने आरोपित किया है, जिनके घर में मृत्यु हुई है, मैं मृत्यु परिवार के साथ हूँ, लेकिन उसके अलावा जो पढ़े लिखे लड़के हैं जो वहाँ उस गांव में थे ही नहीं, वो पढ़ने लिखने गए हैं और उनको नाम बढ़ा देना, उनको थाने में बैठा लेना, उन्हें पीटना, केवल निषाद होने का, पढ़े लिखे होने का। ठीक है, मैं तो आरोपी को नहीं कहता हूँ कि न करो, हमने कभी आरोपी को बचाने के लिए नहीं कहा। मैंने इतने कहा कि जो नाम से फंसाए गए, जो वहाँ नहीं थे, पढ़ने गए हैं जिलों में, उनको लाना करवाना। तो ये कार्यकर्ता हैं, ये पार्टी के दिल हैं, ये रीढ़ की हड्डी हैं। मैं उस परिप्रेक्ष्य में कहा कि वे कार्यकर्ताओं ने इस तरीके से किया है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो देश के संविधान में है कि आप आत्म सुरक्षा में जो भी आपको कदम उठाना कराना पड़ेगा। जब 7 जून 2015 को रेल आंदोलन हुआ, रेल में आंदोलन करना हक होता है, सड़क पर शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है, तो गोली किसने चलाई? हो तो कोर्ट ने आर्डर कर दिया ना कि पुलिस की गोली से मारा गया है, तो इसका मतलब गोली पुलिस ने चलाई। अब रक्षक ही भक्षक बनेंगे तो निश्चित रूप से आत्म सुरक्षा में हमारे लोगों ने ऐसा किया था। वो सपा की सरकार थी, उसमें यादव दरोगा थे, पुलिस यादव थे, सीओ दूसरे थे, लेकिन एसपी भी थे। थाने में 37 लोगों को बंद किया गया, 38 हम भी एक्यूज बाद में बनाए गए उसमें, लेकिन जब उसमें से केवल 2 लड़के जो है आंदोलन में थे, बाकी जो बसों में थे वो बस में निषाद होने के नाते आईडी चेक किया, निषाद में तुम भी थे उसमें, उनको बंद कर दिया उठा के। रात में इतनी पिटाई किया, शरीर में कोई अंग बाकी नहीं होगा। आंदोलन करना क्या जो अपराध है? क्या रेल समिति क्या राज्य सरकार की होती है? मैं उसी को ही ले जाऊंगा जी। आप बिल्कुल दूसरे विषय पर जा रहे हैं। वही बता रहा हूं मैं। लेकिन आज की जो डिबेट है वो आपके उस बयान पर है। सही बात तो आपका काम पहुंचाना ना। रात में एसपी आते हैं, वो भी उसी सपा के, वो पूछते हैं भाई इसमें ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है? एक ने बता दिया कि मैं एमएससी हूँ, एक ने कहा ग्रेजुएट हूँ, और उनके ऊपर फर्जी कट्टा डाल दिया और कह दिया नहीं गोली नहीं चली है। और जब उन्होंने जो है ट्रायल हुआ 156(3) में, भाई हमारी एफआईआर तो लिखी नहीं गई, जब 156(3) में ट्रायल हुआ तो कोर्ट ने कहा ना कि पुलिस की गोली से मरा है। तो ये जब रक्षक ही भक्षक बनेंगे अपने हिसाब से और ये पढ़े लिखे लोगों को फंसाएंगे। सुबह जब मैंने सुल्तानपुर में एडीएम आए थे, मान डीएम जो है महोदय जो है कॉन्फ्रेंस में थे, एडीएम को उस मामले को दिया था। मैंने कहा देखो निरपराध लोगों को पिटाई हो रही, थाने में बंद कर रहे हैं, उनको वो जाके शांत कराइए, जो अपराधी हो वो जाए, बाकी लोगों को न बंद किया जाए। जो नहीं थे उसमें शामिल, वीडियो है, सारे कुछ है, जो शामिल हैं उनको, आप शामिल हैं तो उन्हें जरूर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो नहीं शामिल है उन्हें क्यों बंद किया जा रहा है? लेकिन अगर एसडीएम गए होते, उस मामले को शांत कराए होते, मैंने कहा कि अभी 10,000 लोग आज कार्यक्रम है, ये जरूर आएंगे, चूंकि हमारा समाज है वहाँ जरूर आएंगे। महिलाएं, अगर मैं 10,000 कार्यकर्ता हैं, अगर हजारों महिला खड़ी हो गई कि मेरी पहले बात सुनी जाए मंत्री जी, तब हमारे यहाँ ये ऐसा हुआ, कोई लाभ नहीं, सुबह आपने कहा तब भी नहीं कोई गए। तो मेरे कहने का मतलब, तो मैं तो कहूँगा ना कि भाई कार्यकर्ता हमारे इस तरीके के हैं, ऐसा न करना कि दोहराना पड़े कि हमारे लोगों को इस तरीके से न फंसाया जाए। तो ये तो वही, मैं तो तब भी कायम हूँ, आज भी कायम हूँ। ये कार्यकर्ताओं की आवाज़ है, कार्यकर्ताओं का काम है कि रक्षक जब भक्षक बनेगा तो संविधान में अपनी आत्मरक्षा के लिए कदम उठाना आवश्यक है। ये पुलिस